आदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों के चरण कमलों में दंडवत करता हूं मैं, और आप सबके सहयोग से हम कृष्ण बुक प्रारंभ करते हैं। आज बहुत समय बाद, बहुत समय से हम विचार कर रहे थे, तो आज वो शुभ दिन आया है, हम प्रारंभ करते हैं। और हमको ऐसा ज्ञात होगा जब हम पढ़ेंगे तो, कि वास्तव में भगवान को जानने के पश्चात ये लीला समझ में आती, नहीं तो ऑर्डिनरी लगती। सो ये ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य लीलाएं नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये भगवान जो है, ये धरा पर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और 860 3 मिलियन 3 बिलियन कितने ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और कितने, हाँ 14 बिलियन, इतने 6 मिलियन पता नहीं, 4 4 मिलियन, 4 बिलियन 32 मिलियन, 4 ट्रिलियन 32 मिलियन, शायद ऐसे। तो और ये तो ब्रह्मा जी का दिन की अवधि है, और इतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात होती। तो अंदाज लगा लीजिए कि अब कृष्ण कब आएंगे।
860 करोड़ साल में हमारे कितने जन्म हो जाएंगे, तब फिर श्री कृष्ण आए। तो अभी तो 5,500 साल निकले हैं जब कृष्ण धरा पर थे, द्वापर युग में। तो बहुत ज्यादा पुरानी लीलाएं नहीं है, बहुत नई लीला है। और उसके उपरांत महाप्रभु भी आए हैं, जब महाप्रभु ने बहुत कृपा करके हमको हरे कृष्ण मंत्र प्रदान किया। सो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस कलयुग में पैदा हुए हैं। द्वापर में होते तो और भी अच्छा होता, पर कलयुग में भी बुराई नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है। 4 लाख साल, 4,30,000 साल और बाकी 4,32,000 साल का कलयुग है। तो 25 कितना, अभी 5,000 साल निकले, 27, 4,27,000 साल लगभग और बाकी। सो क्या होगा 4,27,000 साल में, हम अंदाज लगा सकते हैं। तो ये संख्याएं जो हैं, ऐसा लगता है जैसे एक चींटी जो है मनुष्य को देखती होगी तो ऐसे ही सोचती होगी कि कितनी लंबी उम्र है। So I'll share the screen and we start. अब सबके पास में ये पहुंच गया है, कृष्णा बुक सीआर ने भेजा है, शेयर किया था। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। श्री व्यासदेव कृत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना उत्सव भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इस ग्रंथ की विषय वस्तु में जिज्ञासु पाठकगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कॉन केंद्र से अथवा निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करने के लिए आमंत्रित है। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस प्रभु जी। समर्पण। अपने पिता गौर मोहन डे 1849-1930 को कैसे पढ़े इसको अलग, या तो हर कोई पढ़े इसको, ऐसा करें, या जो हाथ उठाएं वो पढ़ें, कैसे करेंगे? प्रभु जी सभी पढ़े। कोई पढ़े तो आप शुभारंभ कीजिए। धन्यवाद। अपने पिता गौर मोहन दे 1849 टू 1930 को, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, पिता जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था से ही कृष्ण भावना भावित शिशु के रूप में पाला पोसा। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया, पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किया और बचपन में खेल खेल रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किए जिन्हें बाद में नित्य पिता तुल्य मेरे गुरु महाराज ने सुदृढ़ बनाया। देखिए, प्रभुपाद के पिता, आई विश आजकल के माता पिता ऐसे ही, जो प्रारंभ से उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा कृष्ण भक्त बन जाए। वो जितने सन्यासी उनके घर में ब्राह्मण आते थे, उनको ये कहते थे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि बहुत अच्छा कृष्ण भक्त। ये नहीं कहते थे बहुत बड़ा व्यक्ति बने, बहुत पैसे कमाए, कभी नहीं मांगा। हम हमेशा ही कहते थे कि बहुत अच्छा कृष्ण भक्त बन जाए।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पढ़िए बात, कंटिन्यू रीडिंग। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों में मूल स्रोत हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। धन्यवाद। जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द। जॉर्ज हैरिसन आप जानते हैं कौन थे? नो प्रभु जी। हैं? नहीं जानते? यस प्रभु जी। जानते हैं, सब जानते हैं? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने, ओके। सो उस समय जैसे बहुत बड़े बैंड, उसका नाम तो जानते हैं, वो कौन थे वो भूल जाता हूँ उनका। हाँ, बीटल। नहीं नहीं, बीटल्स तो है, पर ये जो अभी जिसकी डेथ हो गया, वो बहुत अच्छे डांसर थे। माइकल जैक्सन। माइकल माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन को जानते हैं? नहीं, नाम सुना उनका भी? अच्छा, क्या नहीं सुना तो, और सुना है तो भी अच्छा। सुना है। हाँ, ओके। सो माइकल जैक्सन बहुत फेमस थे, है ना? सब आपने सुना है तो सब सुना ही होगा, फिर बहुत लोगों को मालूम होगा। सो इसी तरह से उस समय बीटल्स एक ग्रुप था सिंगर्स का, वो गाते थे बजाते थे, बहुत मशहूर ग्रुप था वो, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, पूरे विश्व में। और लोग पागल हो जाते थे जब वो गाते थे। लोग लाइनों में खड़े होकर उनका टिकट लेते थे, उनको देखने का, उनका शो देखने का। पूरे विश्व में प्रसिद्ध था वो। तो उसमें से, उस ग्रुप में से एक थे ये जॉर्ज हैरिसन। उन जॉर्ज हैरिसन से मिलना अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल होता था। तो जॉर्ज हैरिसन उस स्तर के थे। अब आप अंदाज लगाए, जॉर्ज हैरिसन जो थे वो प्रभुपाद ने उनको अपना पुत्र स्वीकार किया था। इनिशिएट वो जो प्रथा, जो इनिशिएशन की जो प्रथा जो है, उसके अनुसार वो इनिशिएटेड नहीं थे। उनको दीक्षा नहीं प्रदान किया था प्रथा के अनुसार, जैसे यज्ञ इत्यादि विधि से प्रथा होता है इनिशिएशन, ऐसे उनको इनिशिएशन नहीं था। पर वो प्रभुपाद उनको अपने पुत्र की तरह मानते थे। अब उनका, आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज जो लंदन में जो मंदिर जो है, वो उनका दान किया हुआ। और उन्होंने बहुत सहायता की थी प्रभुपाद, बहुत सहायता की, धन से बहुत सहायता की। तो उस समय इस स्तर के व्यक्ति जो कि पूर्णतः भौतिकता में थे, पूर्ण रूप से, तो वो ये आकर्षित हुए, इनमें कुछ वो थी अध्यात्म के प्रति रुचि, उसके कारण प्रभुपाद की तरफ आकर्षित हुए। और बाद में प्रभुपाद को उन्होंने अपने पिता की तरह स्वीकार किया। तो वो प्रभुपाद जी से पूछते थे कि मैं लंबे बाल थे उनके, तो प्रभुपाद जी से पूछते, उस समय लंबे बालों का फैशन था उस समय। तो प्रभुपाद से पूछते थे कि क्योंकि इस्कॉन में तो सबको बाल कटाने होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बाल कटाऊं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आप ऐसे ही ठीक। बोले आप तो, उन्होंने बहुत बाद में बहुत सारे जो उनके जो गाने गाए थे उन्होंने, वो माई स्वीट लॉर्ड इत्यादि बहुत सारे गाने थे जो उन्होंने कृष्ण भक्ति के उस पे, कृष्ण के को लेकर गाए थे बहुत सारे। और वो प्रीचिंग करते थे। और उनका, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभुपाद के स्वयं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। उसमें उन्होंने जॉर्ज हैरिसन से, कितने शिष्य थे प्रभुपाद के? हजारों शिष्य थे, हजारों शिष्य थे। उनमें से जॉर्ज हैरिसन से उन्होंने कहा ये 2 शब्द लिखने। तो उनका जो महत्व प्रभुपाद जी की निगाह में कितना हो सकता है, ये हमको इससे अंदाज लगा लेना चाहिए कि जॉर्ज हैरिसन को उन्होंने कहा कि 2 शब्द लिखने के लिए उनकी पुस्तक के विषय में। तो जॉर्ज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो प्रभुपाद के बहुत मुख्य जो शिष्य थे उनमें से थे। और बहुत उन्होंने प्रभुपाद की बहुत सहायता की, बहुत सहायता की। प्रभुपाद उस समय कोई जानता ही नहीं था।
कौन जानता था प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बाद में फिर धीरे धीरे फेमस हुए, लेकिन उस समय प्रभुपाद नहीं थे बिल्कुल। और इस्कॉन के उन जो भक्त जो थे, 3 लोग जो थे, 3 माता जी और 3 भक्त, उनके पास पैसे ही नहीं थे लंदन जाने के लिए, अमेरिका से लंदन जाने के लिए पैसे दिखाने पड़ते थे कि आपके पास वीजा है और पैसे हैं। तो उनके पैसे ही नहीं थे, हवाई जहाज से जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो उनमें से एक जाता था और वहां से वो पैसे दिखा के उनको, और वहां से पैसे भेजता था वापस। फिर दूसरा व्यक्ति जाता था, फिर वो पैसे दिखाता था, फिर वो, ये आदत थी। तो इस्कॉन ऐसे सकड़े मार्गों से प्रयत्न करता हुआ इस स्तर तक पहुंचा है जहाँ पे हम आज इस्कॉन को इतना उपलब्ध देखते हैं, इतने भव्य मंदिर हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी अथक परिश्रम से हुआ है, अथक अथक परिश्रम। तो ये हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा था, इसमें से कुछ लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो कहीं आपको अटपटा लगेगा पढ़ने में, पढ़िए लेकिन। पायल तुम रीड करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सबके कारण है। क्योंकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। अल्लाह, बुद्ध, जेहोवा, राम, ये सभी श्री कृष्ण हैं और सभी एक हैं। ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार दोनों स्वरूप हैं। उनका व्यक्तित्व परम, शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है और मलिन दर्पण की भांति यह शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में असक्षम है। जन्मांतरों में हमने क्षणभंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्म रूप मान लिया है और इस क्षणभंगुर स्थिति को ही अंतिम मानने की भूल की है। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः देवी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्पमश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त करता है। 6.28 योग ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं और सिद्धि, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही यह पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक यहाँ से यू रीड अगेन, आई थिंक योर वॉइस एंड गॉन, यू रीड इट अगेन। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ से पढ़िए आप, ये यहाँ से पढ़िए, कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान। कृष्ण कृष्ण हाँ प्रभु जी, वापस पढ़ती हूँ। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही यह पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक पंथ हैं, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, और इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्ति वेदांत, जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट है, एक भक्ति योगी हैं जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। मनसा वचा कर्मणा, ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना
प्राप्त होती है। रस का प्रमाण रसना है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाएं और इसके मर्म को समझने का प्रयास करें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप योग की इस आत्म मुक्त विधि द्वारा अब ईश्वर से साक्षात्कार करने का निर्णय लें और शांति लाभ करें। आपको चाहिए केवल प्रेम। श्री कृष्ण। हरि बोल। जॉर्ज हैरिसन। तो 31 मार्च। आप इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनका क्या स्तर होगा। बहुत नए भक्त थे। तो ये हमको कहा जाए दो शब्द लिखने के लिए, शायद हम इस स्तर का दो शब्द नहीं लिख सकते। he has given the complete philosophy। कृष्ण ईश्वर है, जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सब के कारण है। एक बात। और इसमें जो मुख्य जो बात जो है, जो आराम से हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। क्या मतलब है इसका, कौन बताएंगे? ये कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। प्रत्येक जो यहाँ पर हैं, जो आप सब लोग, या जो बाजार में हैं, या जो लंदन में बैठे हैं, या जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, या कहीं पर और किसी गांव में हैं, इनके इस वाक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। प्रभु जी, प्रेम और सुख दोनों सबको ही चाहिए और वो श्री कृष्ण है। और प्रभु जी जो कृष्णा होते हैं ना, वही आनंद के स्रोत और सब आनंद ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए। गुड आंसर। पर गुड आंसर, यस। पर जो जो आनंद जो ढूंढ रहे हैं, क्या जो जो भौतिकता में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो भी कृष्ण को खोज कर रहे हैं क्या? व्हाट इज योर आंसर? आप इसका जवाब दे देंगे तो मैं समझूंगा, समझ गए। क्योंकि आनंदी सच्चिदानंद ही कृष्ण भगवान है, तो सभी उसी को। तो जो भौतिक आनंद ढूंढ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, ये भौतिक आनंद है ना, जो लेने का, जिससे आनंद पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं क्या? दिस इज माई क्वेश्चन। नो प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ भगवान से मेरे ही है। पास आई एक्सप्लेन टू यू, टू कॉल थोड़ी देर। और कौन बताएंगे? प्रभु जी इसका मैं सुनिए, ये कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। प्रभु जी वे जो लोग भौतिक आनंद को ढूंढ रहे हैं, वे अज्ञानवश माया के चंगुल में है। लेकिन अगर माया ऐसे पर्दा उठ जाए, उन्हें ये नहीं मालूम अज्ञानवश कि ये सुख परमानेंट नहीं है। तो तब उनको पता लगेगा, जब उनको ज्ञान होगा, तो एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे में वो सुख, परमानेंट सुख की ओर दौड़ेंगे, और वही कृष्ण भगवान। तो उन्हें इनका आंसर, मोनिका माता जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रेम और सुख। तो वास्तव में हम प्रेम भी ढूंढ रहे हैं और सुख भी ढूंढ रहे हैं। और प्रेम और सुख ये कृष्ण कृष्ण से प्राप्त। ये कहना, देखो कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में है, किंतु वे खोज में रहते हैं। सो जो इसमें जो व्यक्ति ये समझ गया है, ये दो लाइन है, वो वास्तव में समझ गया कि वास्तव हर व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है ना। तो बिल्कुल आंसर सही। क्यों हर व्यक्ति प्रेम और सुख खोज रहा है, और वो अज्ञान के कारण वो नहीं जानता है कि इसमें प्रेम और सुख है या नहीं। वो प्रेम के संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा है, अनेक रूप में प्रेम के संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो 5 प्रकार के जो प्रेम के संबंध है वो स्थापित करते हैं भौतिक जगत में, लेकिन वो वास्तव में वो प्रेम के संबंध की जो संपूर्णता जो है वो सिद्धि होगी वो जब भगवान से वो संबंध स्थापित हो, उसके बिना नहीं हो सकता। तो सुख भी वहीं से प्राप्त होगा जब भगवान से संबंध स्थापित होगा। इस दो लाइनों से ये अनुभव कर सकते हैं हम कि उनका, जॉर्ज हैरिसन का क्या स्तर होगा।
आप आगे ये लिखते हैं, कृष्ण का कोई अन्य स्रोत भौतिक संपदा अहंकार से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी है, ये तो कुछ गलत है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है मलिन दर्पण दर्पण की भांति। तो ये मेन कारण ही है कि हमारी वास्तविक चेतना जो है वो मलिन है। तो उस चेतना को कृष्ण भावना के द्वारा हम उस चेतना को पुनः जागृत कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोई इसका भी उदाहरण दे रहे हैं 628। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्म में सुदृढ़ समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। परम चेतना कौन है? परम चेतना कौन है? परम चेतना भगवान श्री कृष्ण। हाँ, परम चेतना। हम भी चेतन है, हम परम चेतन नहीं है। तो भगवान जो परम चेतन है, नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम। तो सुख की चरम अवस्था से, ये देखो यहाँ कह रहे हैं, जो सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं जब हम परम चेतना के संपर्क में आते हैं तब। एक बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी है कि आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। देखिए आप उनकी क्या, फिर दूसरी स्थिति बताता हूँ। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ये पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर तो वो वेस्टर्न अमेरिकन थे, वो इंडियंस में तो फिर भी थोड़ी बहुत कुछ दर्शन की समझ होती है, लेकिन एक अमेरिकन अगर इस स्तर तक समझ सकता है कि भगवान के साथ में अपन खेल सकते हैं और वास्तव में आपके साथ हैं, ईश्वर सचमुच हैं, वास्तव में आपके साथ हैं। योग के अनेक पंथ हैं, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्य द्वारा की जाती है। सो दिस शोज जॉर्ज हरिसंस लेवल। लेखक परिचय, प्रस्तावना पढ़ी। ये मैं पढ़ दूं श्लोक? यस प्रभु जी। अच्छा अच्छा, सिया आपके पास में वो 10th कैंटो की वो है, हिंदी वाला 10th कैंटो? यस प्रभु जी। तो ये 10:1-4 निकालो, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ठीक है? ओके प्रभु जी। बिकॉज इसमें श्लोक का अनुवाद नहीं है इसमें। निवृत्त निवृत्तर्षैर उपगीयमाना भवोषदा श्रोतमनो अभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुघ्ना। पढ़िए एक बार साथ में। निवृत्तर्षैर उपगीयमाना भवोषा भवोष भवोष भवोषा सॉरी भवोषाद आवश्यकस्तु श्रोत मनो अभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। रीड इसका वो जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड देन यू रीड ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी। निवृत्त मुक्त तरशे है वासना या भौतिक कार्यों से, उपगीयमानात जिसका वर्णन या गायन किया जा सकता है, भव औषधित है जो भौतिक रोग के लिए उचित औषधि है, श्रोत्र श्रवण ग्रहण की विधि, मनः मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात ऐसे महिमा गान से उत्पन्न सुखद तरंगों से, कहे जो उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, गुण अनुवादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से, पुमान व्यक्ति विरजेत अपने को अलग रख सकता है, वीना सिवाय, पशुघ्नात कसाई को या अपने ही अस्तित्व को मारने वाले को। अनुवाद, परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान परंपरा प्रणाली में किया जाता है, अर्थात इसे आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। इस महिमा का आनंद वे लोग उठाते हैं जो इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति की झूठी अस्थायी महिमा में अब रुचि नहीं दिखाते।
भगवान का वर्णन बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरने वाले बद्ध जीव के लिए सही औषधि है। इसलिए भगवान की ऐसी महिमा को सुनना कौन बंद करेगा सिवाय एक कसाई या खुद को मारने वाले व्यक्ति के। इस भवौषधि को, ये भगवान की महिमा को सुनना जो है, ये भवौषधि है। तो सिवाय कसाई और खुद को मारने वाले व्यक्ति। यानी आत्मघात करने वाले, ये दो प्रकार के व्यक्ति जो हैं, ये नहीं सुनना चाहेंगे। तो आप अंदाज लगा लीजिए, जो नहीं सुनना चाहते हैं उनका क्या स्तर है। आत्मघात कर रहे हैं या वास्तव में जो 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 कसाई हैं, उनका भी मन नहीं होता है सुनने। सो पढ़िए पाश्चात्य देशों। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? आदि आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि श्री कृष्ण परम श्री भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त श्री भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। कोई सर्व आकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यंत धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर है या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त है तो वह भी आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हो, असीम मात्रा में हो, तो यह समझना चाहिए कि वह परम श्री भगवान है। श्री भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पाराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। आगे रीड करो प्रभु जी। आई थिंक इसको, आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड बाय भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, तो इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है। हम जनरली आकर्षक होते हैं इन 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 ऐश्वर्यों के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, कि बहुत संपत्ति है किसी के पास में। वास्तव में होता है ऐसा जीवन में, हम सबका अनुभव है, हम सबका। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, यश है किसी का, बहुत यशस्वी है, बहुत सुंदर है कोई व्यक्ति, बहुत ज्ञानवान है, या बहुत सब कुछ होते हुए भी एकदम त्यागी है, उसकी बहुत प्रशंसा होती है। तो ये ऐसे व्यक्ति, तो भगवान में सारी 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्र से भगवान में सारे 6 ऐश्वर्य हैं, वो हर समय रहते हैं, हर समय रहते हैं। भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं, वो जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, और उसके उपरांत भी वो त्यागी हैं, और उसके उपरांत में सबसे प्रेम करते हैं। जनरली जब ये सब ऐश्वर्य किसी के पास में होते हैं तो वो घमंडी हो जाता है। कुंती महारानी बोलती है अपनी प्रार्थना में इस प्रकार से। तो लेकिन भगवान इसके उपरांत भी बहुत विनम्रता, भगवान से अपने अपने आचरण से भगवान विनम्रता सिखाते। चलिए, और प्रभु जी, त्याग कैसे ऐश्वर्य हो सकता है? त्याग, त्याग ऐश्वर्य इसलिए हो सकता है। ऐश्वर्य का मतलब क्या है, ये सुनिए, समझिए पहले। ऐश्वर्य का मीनिंग क्या है? हाँ, कि जो चीज जिस 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 चीज का, जिस गुण का प्रचुर मात्रा में जिसकी जिसके पास में मौजूद हो। जैसे ज्ञान का, वो सब बहुत अधिक ज्ञानी है कोई व्यक्ति, ठीक है। ऐसे त्याग, जिसमें सबसे अधिक त्याग है, भगवान से अधिक त्याग किसी में हो नहीं सकता। इतना सारे लोगों के ऊपर ईश्वर, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्वकार। तो ऐसा होते हुए भी जो भगवान एक ग्वाले के रूप में रहते हैं, ग्वाला को हम किस दृष्टि से देखते हैं कि बिल्कुल अनपढ़, गंवार, गाय चराने वाले, इनको ग्वाला बोलते हैं। तो भगवान उस रूप में रहते हैं यार, इतने ऐश्वर्य में किसी का भोग नहीं करते। तो इसलिए त्याग जो है, ये भी उनके ऐश्वर्य में आता है। सो चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पूज्य माता जी आप रीड करिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5,000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतः जो भी यह जनता अथवा जो भी यह जानता है कि श्री भगवान का क्या अर्थ होता है, वह श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। न तो कोई श्री भगवान के समक्ष है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक है। आधुनिक इतिहास वेत्ता 5,000 वर्ष पूर्व की घटनाओं की साक्ष्य नहीं दे सकते और मृतत्व शास्त्रियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। उदाहरणार्थ, इन साहित्य ग्रंथों से हमें श्री कृष्ण को Let somebody else say it. Thank you. श्री कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। स्वाति माता जी, आप रीड करिए। उदाहरणार्थ, इन साहित्य ग्रंथों से हमें कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। भगवद गीता के 4th अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, जिनका स्मरण उन्हें है, किंतु अर्जुन को नहीं। इससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, फिर भी वह था सदस्य हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। क्योंकि कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपनी आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वे सामान्य मानव प्राणी हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण अपने मामा कंस की बंदीगृह में, जहाँ उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उनका स्तनपान करते हुए उसके प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। कृष्ण को कभी भी योग क्रियाओं का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे पद पद पर अपने शिशुकाल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से
तरुण अवस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में अनेक समस्त कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान ही पहचान बनाए रखते हैं। थैंक यू। चलिए, और कोई व्यक्ति पढ़े आप। आपकी माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि ये अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वो शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का सूत्रपान इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्त सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानववाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक है, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण के प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कृष्ण को प्रेम किए बिना हम कुछ भी प्रयत्न जो है हमारे समाजवाद के माध्यम से, साम्यवाद के माध्यम से, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, ये सब व्यर्थ है, ये कुछ काम नहीं करेंगे। जब तक हम कृष्ण को प्रेम नहीं करेंगे तो स्वतः ही हम दूसरे जीवों से प्रेम करने लगेंगे, अपने आप प्रेम स्थापित हो जाएगा। जैसे जड़ को पानी देने से पत्तियों में पानी अपने से पहुंच जाता है। तो ये क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए इस जगत में और दूसरे जीवों से, क्योंकि हम अब उनको शरीर मानकर उसके अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं, तो वो प्रेम संभव नहीं हो सकता। वो प्रेम शरीर के स्तर पर ही रह जाता है, आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंचता। उसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान से प्रेम करें, तभी वो आत्मा में प्रेम जागृत होगा। यहाँ प्रभुपाद एक और पॉइंट कह रहे हैं कि कुछ बहुत लोग सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं, लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही हम लोग सुखी हो सकते हैं। चलिए पढ़िए। सूक्ति माता जी आप रीड करेंगे? मैं पढ़ूं माता जी? ओके माता जी।
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध है। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस है। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, समस्त गुहाओं का राजा और समस्त दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि वह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमाशक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पतितात्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का एक अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है, जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों में डर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रमशः एक-एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभुत्व ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी, और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। कृष्ण इस श्वेत बालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करें। अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान है ग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवभूति देवी दासी, श्रीमती जादू रानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युम्न दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं जो लाइन बोल रहा था वो ये है,
ज्यों ज्यों, ये यहाँ पे है। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि जो जो मैं क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, त्यों त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी। देखिए क्या क्या, कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी, और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ तक कह रहे हैं, एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। तो लेट्स प्रे टू श्रील प्रभुपाद कि उनकी कृपा से हम सबको ये भगवत प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।